अगला लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ irrational algebraic function। ठीक है, अब ये क्या है irrational algebraic function क्या है समझेंगे। ये अलग अलग तरीके के मिलेंगे आपको, ठीक है। अलग अलग तरीके का कहने का मतलब है कि अलग अलग फॉर्म में दिखेंगे। बड़ा चीप पड़ी चीज है, लेकिन अगर बात करें ये पूछा जाता है, हाँ ज्यादातर समय तो पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसमें लगभग सारे जो आपके कंसेप्ट है ना वो घुस जाते हैं। अगर इनडेफिनिट से क्वेश्चन पूछता है ना तो ज्यादातर यही से पूछता है, क्योंकि इसमें बाकी सारी चीजें भी अपने आप क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। अब इसके फॉर्म क्या है, अब जैसे की बात हो रही है इरेशनल फंक्शन यानी रूट के अंदर कुछ रहा होगा, और अलजेब्राइक की बात हो रही है मतलब ये एक्स स्क्वायर एक्स कुछ ऐसा फॉर्म रहा होगा। अलग अलग फॉर्म होते हैं, हम एक एक करके बता रहे हैं। सबसे पहला फॉर्म जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं, मान लीजिए इंटीग्रेशन है dx है, यहाँ आपके पास कोई लीनियर है और रूट के अंदर भी कोई फंक्शन जो है वो लीनियर ही है। क्या बच्चे, ये भी लीनियर है और रूट के अंदर भी क्या है, लीनियर। इस तरीके का अगर फॉर्म हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ कहता है देन हम मान लेंगे रूट अंडर लीनियर जो है ना दूसरा वाला, इसको हम t मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से ही समझाएंगे आपको कि जैसे मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन है i = इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय ये आपके पास x + 1 और रूट अंडर कितना दिया बच्चे x + 2 ऐसा दिया है, = यहां दिया है log, यहां दिया है f(x), यहां लगा दिया आपका mod प्लस c, देन हमसे पूछ रहा है f(x) = 1, f(x) = ये मान लो ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास। अब देख क्या फॉर्म पहचान में आ रहा है, हम सब फॉर्म के एक एक बताते चले जाएंगे ताकि आपको समझ में आए। अगर फॉर्म पहचान में आ रहा है तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, थोड़ा ध्यान से समझ। ये रूट अंडर वाली क्वांटिटी को क्या मान लेना है, t, तो मान लेंगे कि x + 2 जो है वो और कहीं नहीं t² के बराबर है, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ गई। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इधर आएगा dx, यहाँ आ जाएगा 2t dt, हाँ या ना। कोई कंफ्यूजन है, यानी अब एक क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है i = 2t dt, दिखा क्या। लेकिन सर इसे x का क्या करें, हाँ यहाँ से x की वैल्यू निकालना, t² - 2 कितना बच्चे, t² - और इसको आपने क्या माना है t², अरे इसको अंदर माना है ना t² ऐसा +1 भी है, सॉरी, तो -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1 -2 + 1 कितना आ जाएगा, नहीं गलत एक सेकंड रुक जा। t², यहाँ पे x² की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई, t² - 2 प्लस कितना 1, और रूट इसको हमने पूरा का पूरा t मान लिया, इसको क्या मान लिया t, वो भी सही लिखा है, रूट के अंदर t² या t वो बाहर ही आता, इस t से इस t को काट लेगा। तो ये तुम्हें अब सिंपल फॉर्म में दिख रहा होगा, ऊपर यहाँ 2 बाहर कर दे dt दिख गया, डिवाइड बाय नीचे तुम्हें कितना दिख रहा होगा बच्चे, t² - 1 दिख रहा है क्या, और इसका फॉर्मूला तुम्हारे पास है। तो i = तुम्हारे पास देख ये 2 तो बाहर बैठा, ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लगा 1/2a log, अगर आपको याद हो तो ये हो जाएगा t + 1, ये हो जाएगा t - 1 और प्लस का कितना c। कोई कंफ्यूजन, यहां से इस 2 से 2 को काट लेगा, आंसर आएगा log, और t को तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, t को सब्स्टिट्यूट, t किसको माना है तुमने, √x + 2 को, तो यहां लिख दे √x + 2 और -1 डिवाइड बाई √ कितना बच्चे, x + 2 + 1 और प्लस का c। तो क्या यही वाली वैल्यू आपको f(x) दिख रही है, कोई कंफ्यूजन है, सी ऑप्शन है, √x + 2 -1 डिवाइड बाई √x + 2 + 1, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अगला फॉर्म कि मान ले बाहर क्वाड्रेटिक रहे और अंदर रूट अंडर लीनियर रहे, क्या रहे ऐसे कि ये मान लीजिए dx है, यहां क्या रहा है बच्चे क्वाड्रेटिक, और इसके अंदर क्या रहा है बच्चे लीनियर, इंटीग्रेशन है ऐसा। तो यहां भी हम मान लेंगे पुट, ये आपके पास जो लीनियर है रूट अंडर, इसको क्या मान लेंगे बच्चे t, क्या मान लेंगे, काम अभी भी वैसा ही है, सीधे क्वेश्चन से बता रहा है, ज्यादा समय है नहीं तो हम इस पे थ्योरी पे जाएंगे नहीं। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास दिया है x² - 3x + 2, x² - 3x + 2 रूट अंडर x - 1, ठीक है। यहाँ पे
dx छोड़ दिया क्या? ठीक है, छोड़ दिया, लीजिए dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास इंटीग्रेशन दिया है 2 log मॉड, यहां दिया है x माइनस 1 रूट अंडर माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस 1, और यहां दिया है प्लस एफ ऑफ एक्स। क्या दिया बच्चे? प्लस एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। देन हमसे पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स, ऑप्शंस दिए हैं, हम उसमें नहीं है। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो फिर से अभी भी काम वही है कि हम किसको टी मान रहे हैं? रूट अंडर। तो अगर इसको अगर टी मानते हैं, जैसे इसको टी मानेंगे, हमारे पास क्या दिखेगा? x माइनस 1 को टी स्क्वायर लिख दें तो dx इज इक्वल टू कितना दिखेगा? 2t dt। दिखा क्या सभी को? अरे दिखा, हाँ या ना? तो अब आई तुम्हारे पास ऐसा दिख रहा है x कितना है? x यहां से क्या कितना निकलेगा? टी स्क्वायर प्लस 1 निकलेगा, तो लिखते हैं यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस का कितना 1 मल्टीप्लाइड बाई 2t dt। आया? dx हटा दिया। बोल, थोड़ा यही पकड़ के रखना। हाँ, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेगा बच्चे? टी स्क्वायर प्लस 1। पक्का? हाँ, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? टी स्क्वायर प्लस 1 आ रही है, एक्स स्क्वायर उसका क्या लिखेगा? होल स्क्वायर। अच्छा, यहां से माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखेगा? टी स्क्वायर प्लस 1। कोई कंफ्यूजन? और प्लस क्या लिखेगा? 2। ये तो तुमने क्वाड्रेटिक लिखा ना, उसके अलावा इसको तुमने टी माना है, टी लिख दे। क्या इस टी से इस टी को काट देगा? काट देगा। तो थोड़ा ध्यान से देखेगा तो ये ऐसा दिख रहा है, आई इज इक्वल टू कितना? ऊपर दिख रहा है 2t स्क्वायर प्लस 1, दिखा क्या? नीचे क्या दिख रहा है? यहां से t की पावर 4 प्लस का 1 और प्लस का 2t स्क्वायर और माइनस का 3t स्क्वायर, सोच ले, और प्लस का 3 माइनस का 3 और प्लस का 2। ऐसा दिख रहा है क्या? टी कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन dt। यानी एक स्टेप और लेके चला जा तो यहां से 2a हो गया कितना? टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहां से अरेंज कर t की पावर 4, ठीक है, यहां प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना आ गया? माइनस टी स्क्वायर। हाँ है ना? और यहां से आ गया प्लस 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0 हो गया। बोलाया? यानी a अब अरेंज होके ऐसा हो रहा है, i इज इक्वल टू ऊपर हमारे पास आ रहा है टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अगर कॉमन कर लेता है तो यहाँ क्या दिखता है बच्चे? टी स्क्वायर माइनस 1। दिखा क्या? कोई दिक्कत है? और यहाँ पे क्या दिखा? और बाहर क्या दिखा? 2। ऐसा दिखा। अब जैसे ही ये दिखा, आपको किसी चीज की फील आ रही होगी। किसकी फील आ रही है? कल बताया था, कल ही बताया था पिछली क्लास में। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बच्चे? अब पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सर? अब देख, टी स्क्वायर सब जगह दिख रहा है, तो इसको चुपचाप मान ले, कुछ y मान ले। क्या मान ले? तो ये बेसिकली ऐसा दिख रहा है, y प्लस 1 डिवाइड बाई कितना बच्चे? y ब्रैकेट के अंदर y माइनस 1। तो कैसे लिखता है पार्शियल फ्रैक्शन में? a अपॉन y और प्लस b अपॉन कितना बच्चे? y माइनस 1। यानी ऐसा दिख रहा होगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 1 और प्लस by। हाँ है ना? एक बार 0 पुट किया, y को क्या पुट किया? तो y को 0 पुट किया तो यहां से वैल्यू आएगी एक, और एक बार y को 1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? तो यहां से एक वैल्यू आएगी। हाँ है ना? तो यहां से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी दिख रही है बताएगा कोई? रुक जा, y 0 पुट किया तो a कितना आ गया? माइनस a इज इक्वल टू इधर 1, माइनस a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू माइनस 1। बोल आ गई? अच्छा, अब y माइनस 1 को 0 पुट किया, y की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ केवल बचा b, और 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। सोच लिया? a और b आ गई, क्या हम उसको हटा सकते हैं? अब a और b आ गई है तो क्या इसको हम हटा सकते हैं? तो सीधा सीधा हटा रहे, देख a इंटीग्रेशन ऐसा दिख रहा है, बताए थे ना सभी को। अब लास्ट में a अपॉन y है, क्या है? तो a की वैल्यू कितनी है ये बच्चे? माइनस 1 पकड़ ले, डिवाइडेड बाई नीचे टी स्क्वायर। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? dt लगा दे। अच्छा, प्लस b की वैल्यू कितनी आई है? 2 हमारे पास, और नीचे आ गया कितना? टी स्क्वायर माइनस 1। बोल आया? और यहाँ क्या लगा दे? dt। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, बाहर भी कुछ बैठा था क्या? हाँ, 2 बैठा था। क्या बैठा था? तो इधर भी 2 लगा दे और इधर भी 2 लगा दे। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? इसका इंटीग्रेशन सभी को पता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर का क्या होता है? अरे भैया, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता था, तो माइनस 1 अपॉन स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स होगा, खत्म कोई बात। और इसका स्पेशल इंटीग्रल लगेगा, तो माइनस 1 अपॉन एक्स से 2 है, तो शायद वही एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो यहां दिया हुआ है। देख रहा है क्या? एक 2 से 2 कटा होगा, 1/2, थोड़ा खेल जाएगा ना।
ए दिया हुआ है, यानी एफ ऑफ एक्स कहां से आने वाला है, इससे आने वाला है। समझ रहा है बात, आगे कंप्लीट कर लेगा, कोई दिक्कत है? थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाएंगे आपके लिए, दो दो लाइन छोड़ते जाना, कंप्लीट करते जाना, समझ रहा है? थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, जनवरी में पेपर है, ठीक है? जल्दी जल्दी, थोड़ा फोटो खींच सकता तो फोटो खींच ले। अच्छा लिख लेगा। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दे, इस वाले से हमें कोई मतलब, हमें किस केवल इससे मतलब है, तो ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, और -1/t है तो सीधे 1/x होने वाला है प्लस का, तो प्लस का कितना हो जाएगा 1/t, बोला है, सब्स्टिट्यूट करेगा तो t डिवाइडेड बाय रूट अंदर कितना आ जाएगा बच्चे, x - 1, यही हमारा क्या वैल्यू होगा, f ऑफ x, किसका वैल्यू होगा बच्चे, f ऑफ x। बात समझ में आ रहा है? बस इतना कर लेगा। लेकिन तुम्हें क्या हुआ, ऐसा हृदय परिवर्तन अचानक से क्या हो गया रात भर में? डेट शीट आया, बोला नहीं, हम डेट शीट के निवर्ती ही रखे हुए थे, आज हम मुंडन करवाएंगे, डेट शीट आ चुका है। चले, ये तो बात हो गई आपकी, जब हमने देखा कि आपके पास लीनियर रूट अंडर लीनियर है, क्वाड्रेटिक रूट अंडर लीनियर है। अब अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक और रूट अंडर क्वाड्रेटिक हो तो कैसे काम होगा, यानी अगले फॉर्म की तरफ हम चले। अगला फॉर्म अपने पास है, ठीक है? मान लीजिए आपके पास फॉर्म कुछ ऐसा है, dx रहे और डिवाइड बाई यहां भी आपके पास क्वाड्रेटिक रहे और रूट के अंदर भी क्या रहे बच्चे, क्वाड्रेटिक रहे, क्वाड्रेटिक। तो हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम मान लेते हैं देन लेट x = 1/t, x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1/t सब्स्टिट्यूट करना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे क्वेश्चन से समझेंगे फिर इसको। क्वेश्चन है अपने पास dx डिवाइडेड बाई यहां है x² + 1 रूट अंडर, ये आपके पास है x² + 2 इंटीग्रेशन = हमारे पास दिया है माइनस का tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर दिया है f ऑफ x और प्लस कितना दिया है c, और हमसे पूछ लिया देन f ऑफ x = 1। बात समझ में आ रहा है? अब देख क्या उसी तरीके का फॉर्म दिख रहा है, तो इसमें क्या करना है, x = 1/t पुट करना है, x = क्या पुट करना है, तो इस तरीके क्वेश्चन में तो मान लिया लेट x = कितना मान लिया बच्चे 1/t, तो सभी को अगर पता है तो dx = -1/t² dt आने वाला, सोच लिया क्या? अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखने वाले हैं, I = इंटीग्रेशन -1/t² dt लिख दिया क्या? अब x को तुमने 1/t माना, क्या माना है, तो ये दिख रहा है 1/t² + 1 दिखा क्या, और ये दिख रहा है रूट के अंदर कितना 1/t² प्लस का 2, सोच ले इक्वल टू, अगर थोड़ा सा अरेंज करेगा अगर इसको तो अभी भी -1/t² यहां बैठा है, अरे हाँ या ना, और नीचे देख एलसीएम लिया तो 1 + t² हो गया क्या, यहां से नीचे t² है, इसके नीचे क्या है, और यहां से अगर एलसीएम लेता है तो क्या बचता है, यहां से 1 + 2t², और यहां से बाहर क्या निकलेगा बच्चे, t, क्या निकलेगा बाहर, यहां से t निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहां से t निकला और यहां से t² निकला, चल यहां लिख देते हैं, ये t² है और ये कितना है बच्चे t, बोला है क्या, इससे ये कट जाएगा, क्या ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये अब इंटीग्रेशन ऐसा दिखने लगा, -t dt डिवाइडेड बाई नीचे दिख रहा है t² + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2t² + 1, कौन सा ये वाला अंदर ऐसा दिख रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई बताएगा? अभी भी ये सॉल्व तो हुआ नहीं, अभी भी ये सॉल्व, क्योंकि -t dt है, अगर मान लो t² पे कुछ मान लेते हैं तो ये ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बेहतर है, लेकिन फिर रूट में हम क्या कर जाएंगे, फंस जाएंगे, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, नहीं पार्शियल तो उस समय तक नहीं लगा सकते जब तक रूट नहीं हटता, रूट हटेगा तभी हमारे पार्शियल रोल में आएगा, अदरवाइज हम पार्शियल लगा नहीं सकते। हाँ बोले, कोई बोलना चाहता है, कोई गड़बड़ से नहीं, सब कुछ बोल फटाफट।
क्या पीछे वाले कुछ फॉर्म दिमाग में आ रहे हैं कि इसको हटा लेना चाहिए? क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक लीनियर फॉर्म लगा सकते हैं। ये 2t² है, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि सोच, जब इसको हम t मानेंगे तो ऊपर वाले को खा जाएगा। यानी हमें मान लेना चाहिए कि ये 2t² प्लस 1 जो है इसको कुछ मान ले, क्या नाम दे दे? z नाम दे दे। 2t² प्लस 1 को हमने क्या मान लिया बच्चे? z मान लिया। कोई दिक्कत है? पूरे रूट को मानना पड़ेगा, यानी इसको z² ले लेते हैं, रूट हटाना पड़ेगा। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 4t आया इज इक्वल टू a कितना आ जाएगा बच्चे? 2z dz और 4t dt बोल आया। हाँ उसी फॉर्म में आ रहा है, फायदा हो रही है तो हम उसके तरफ जा रहे हैं कि इससे इसको क्या हटा सकते हैं क्या। थोड़ा सा देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम मान ले इससे हमें कुछ चीजें दिखी, अगर मान ले थोड़ी देर के लिए, बेसिक कंसेप्ट आता है कि थोड़ी देर के लिए अगर रूट हटा लेता, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर, तो क्या इस t² को हमें कुछ मान के इस t को नहीं खत्म करना चाहिए था? जनरल सब्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं आसान वाला, कि इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यही कर रहा था, इसको हटा लेते हैं ना रूट को। रूट को हटाने का क्या तरीका है कि इसको हम z² मान ले, z² मान ले तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बच्चे? 4t dt इज इक्वल टू कितना? 2z dz। हमें dt की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए बच्चे? तो dt हमारे पास कितना आ जाएगा? 2z dz अपॉन कितना? 4t। अब यहां थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके देख, कुछ काम बने शायद। ये हमारे पास -t है और dt की जगह हम लिखने वाले ये वाली क्वांटिटी कितना बच्चे? 2z अपॉन 4t और यहाँ क्या लिखने वाले हैं? dz बोलाया। और इस वाले क्वांटिटी को हम t², अब इसको समझ क्या लिखने वाले हैं? इसको लिखने वाले हैं हम z² - 1 डिवाइड बाई 2, सोच ले। और बगल में बैठा है +1, बगल में बैठा है, और इस पूरे को हम क्या लिखने वाले हैं? z², क्या लिखने वाले हैं? मतलब z लिखने वाले हैं, ठीक है। अब देख तो क्या इस t से t कट गया और इस z से z कट गया और a2 से a2 कट गया थोड़ी देर के लिए। अरे बात समझ में आ रहा है? अब देख कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस बाहर कर रहे हैं, ये ऊपर dz बचेगा। क्या बचेगा? इस 2 को हम नीचे लेके आएंगे थोड़ी देर के लिए और इस 2 को यहां रखेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना, a लिख रहे हैं हम z² - 1 लिख रहे हैं और प्लस का 2, प्लस का डिवाइडेड बाई, और यहां पे कुछ है क्या? नहीं। इस 2 से इस 2 को काट ले। अब बता क्या ये अब आपको ऐसा i इज इक्वल टू माइनस, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? dz डिवाइडेड बाई, वही रखो। हाँ कितना दिख रहा है? dz डिवाइडेड बाई z² प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई? अब एक बात बता, माइनस तो लगाया ना, मदद किया ना, माइनस लगाया ना ऑप्शन में, देख। और एक tan इनवर्स x का फॉर्मूला दिख रहा है। अरे हाँ है ना, यानी ये फॉर्मूला जो आने वाला है वो आने वाला है माइनस का कितना बच्चे? tan इनवर्स, और यहाँ क्या आने वाला है? z, और प्लस का कितना? c। लेकिन देख अब यहां से मेन काम शुरू हुआ, माइनस tan इनवर्स, पहले z को हटाएगा। किसको हटाएगा? z किसको माना था? 2t², हाँ रुक जाना, लिख रहा है 2t² प्लस 1 लिख दिया। और फिर ध्यान से देख कि t किसको माना था बेटा। अब ये कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी इसका जेई का प्रॉब्लम कराएंगे ना, तुम सोचोगे इंटीग्रेशन खत्म हो गया है, लेकिन वो वहां से शुरू करता है। आंसर मैच ही नहीं होगा, ऐसा नहीं इंटीग्रेशन नहीं होगा, मैच नहीं होगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सबसे घटिया पार्ट है आपके जेई मेंस का। ये इतना लेंदी क्वेश्चन पूछता है ना कि आपको पूरा निचोड़ लेता है, इसीलिए ज्यादा पूछता नहीं। आप अगर पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो मुश्किल से 60 से 70 क्वेश्चन मिलेंगे पिछले 25-30 सालों में, क्योंकि बहुत लेंदी होता है। आप देखो ना छोटे छोटे, अभी आपको हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, सो जिसके क्वेश्चन कैसे होंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे। रुक, ये tan इनवर्स, अच्छा ये रूट के अंदर आ जा बच्चे। 2t के जगह क्या पुट करेगा? t के जगह क्या लिखा था? 1/x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कितना बच्चे? x² और प्लस कितना? 1 और प्लस कितना बच्चे? c। बाकी यहाँ अरेंज कर लेगा, क्या अरेंज कर लेगा? कोई दिक्कत है? चल, तो इसका जो आंसर आया है वो आया है ऑप्शन डी, जो है 1 + 2 अपॉन x²। 1 + 2 अपॉन x²। उम्मीद करते हैं समझ लेगा, ठीक है, वही चीज है। बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? ये अगर क्वाड्रेटिक अंडर क्वाड्रेटिक है तो थोड़ा ये लेंदी जा रहा है, अभी इससे भी जाएगा। कुछ और फॉर्म्स हैं जो आपको मुश्किल में डालेंगे। चल ठीक है, नोट करता है फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएगा। अगला फॉर्म लिखेगा कि जैसे मान ले
यहाँ पे अब जो फॉर्म है ये यहाँ आपके पास बाहर लीनियर है, बाहर क्या रहा है बच्चे, इधर लगेगा, बाहर क्या रहा है लीनियर और रूट के अंदर क्या रहा है क्वांटिटी। तो इस केस में आपको मानना है लेट लीनियर जो है ना वो आपका, उसको आप 1/t मानो। क्या मानोगे बच्चे, क्वेश्चन से समझ सीधे आपके पास क्वेश्चन है इफ इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई आपके पास है x+2, कितना बच्चे x+2, रूट के अंदर एक क्वांटिटी दिया है जो है आपके पास x² + 6x + 7, x² + 6x + 7 इज इक्वल टू, ये दिया है आपके पास साइन इनवर्स, क्या दिया बच्चे साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर फिर से दिया है f(x) और यहां दिया है प्लस का c, तो आपको से पूछ क्या रहा होगा देन f(x) = 1। अच्छा एक और बात समझ, थोड़ा सा हम एक फॉर्म पढ़ा रहे हैं, सब बात क्लियर है, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा लाइक मिडिल टर्म स्प्लिट, क्या बच्चे, तो सीधे सीधे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के स्क्वायर रूट हटाने का, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का, अब बुद्धि रखने का अपने पास में। ये नहीं कि सर ने बताया है कि लीनियर क्वाड्रेटिक मतलब इसको 1/t पुट करना, नहीं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मान ले x² - 2x + 1 है, तो x - 1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको x - 1 लिखेगा, हटा देगा, x+2 x - 1 पार्शियल फ्रैक्शन लगाएगा। समझ रहा है, हाँ बिल्कुल बैल बुद्धि की तरह नहीं चलना कि सर ने फॉर्म रटवाया रट जा, ठीक है, हाँ तो पहले उसके बारे में सोचना। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इस पे हम जा रहे हैं कि अब ये वाली जो क्वांटिटी है उसको हम t मानने वाले हैं, किसको x+2 को, किसको लिखा है लीनियर को, तो मान लिया लेट x+2 = कितना बच्चे 1/t, हाँ या ना। अब जैसे यहाँ पे x, अब इसका डिफरेंशिएशन कर कितना आ जाएगा बच्चे, dx = -1/t² dt, बोल आया, सॉल्व कर, I = इंटीग्रेशन -1/t² dt डिवाइडेड बाई, नीचे इसको क्या लिखेगा बच्चे 1/t, रूट के अंदर, हाँ यहाँ आ जाएगा, x के जगह क्या पुट करेंगे, अब यहाँ तो x के जगह क्या पुट करना है जल्दी बता, 1/t - 2, 1/t - 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/t - 2, हाँ है ना। अच्छा उसके बाद है आपके पास प्लस का कितना 7, ओके ठीक है, तो I = हमारे पास कितना आएगा बच्चे -1/t² dt, ये तो ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1/t और ए रूट के अंदर जो क्वांटिटी आ रहा है हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास अरेंज होके जो सॉल्व होके आ रहा है वो आ रहा है 1 + 2t - t², कितना आ रहा है 1 + 2t - t² डिवाइड बाई नीचे कितना आ रहा है एलसीएम t², उम्मीद करते हैं समझ पाओगे, इसको ओपन किया होगा फिर एलसीएम लिया होगा, अरेंज करके लाया होगा, यहां से ये t बाहर आया और a t² इसको खा गया, आई बात समझ में, यानी अब ये जो है वो रिड्यूस होकर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये आपके पास कुछ ऐसा दिखने वाला है, I = माइनस को बाहर बैठा दिया, ऊपर dt हो गया और नीचे हमारे पास 1 हो गया, ये पूरा एक रूट के अंदर क्वांटिटी बचने वाला कितना, रूट अंडर ये वाला 1 + 2t और -t², हाँ है ना, कोई दिक्कत है। अच्छा कंप्लीटिंग स्क्वायर बताया था सभी को, बताया था ना सभी को, अब थोड़ी देर के लिए मनी में मान ले कि ये t² - 2t और -1 है ना, तो क्या ये सभी को t - 1 का होल स्क्वायर, और अब जो भी यहां आपने 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी किया होगा, तो -1 - 2 हो गया है, यानी √2 का होल स्क्वायर, सोच ले, अरे हाँ या ना, तो √2 का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेगा आप देख, I = माइनस बाहर है dt डिवाइडेड बाई रूट अंडर √2 का स्क्वायर -t - 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या लगा देगा रूट के अंदर, बोल आया, ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है, ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर लिखा है, माइनस हमारे पास था ना, माइनस बाहर बैठा हुआ था ना, ठीक है, तो यहां फॉर्मूला लगाएगा तो कितना हो जाएगा a² - x² का फॉर्मूला, I = माइनस कितना साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x हमारे पास कितना है बच्चे t - 1/a कितना है √2, ब्रैकेट और प्लस क्या लगाएगा c, बाकी अरेंज करेगा, क्या करेगा, लेकिन हमें दिक्कत यह है कि इस माइनस को हटाना पड़ेगा, अगर ये साइन इनवर्स है, चाहे छोड़ दे, आंसर देखेंगे यहाँ पे कि अगर साइन इनवर्स है तो इस माइनस को हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चल प्रोसेस समझ अभी फिलहाल, ठीक है, इसमें माइनस को इसने लिया नहीं है, इसने माइनस को नहीं दिया है, शायद इसमें मिस्टेक होगा, टाइपिंग मिस्टेक, आई डोंट नो, लेकिन ये अरेंज होके अब यहाँ पे t की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी ना, t की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/x + 2, पुट करके देखते हैं, I = -sin इनवर्स
ब्रैकेट के अंदर कितना बच्चे 1/x+2 1/x+2 माइनस कितना 1 डिवाइडेड बाई कितना √2। तो सॉल्व क्या आ रहा है आई इक्वल टू कितना बच्चे साइन इनवर्स अभी भी ब्रैकेट के अंदर कितना है 1 प्लस कितना 1 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना √2 और मल्टीप्लाइड बाई कितना x+2। सही बात है। अच्छा ये कितना आ रहा है थोड़ा समझाएगा कोई -x -1 -x थोड़ा देखना है ध्यान से, कुछ कमाल की चीजें दिखेंगी आपको। यहाँ माइनस कॉमन कर लेगा तो x+1 दिखेगा, हाँ या ना, और यहाँ √2 मल्टीप्लाइड बाई x+2 दिखेगा। सोचा क्या? और यहाँ माइनस है तो इस माइनस को जानता है ना, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x पढ़ाया था, तो इस माइनस को जब बाहर करेगा तो ये पॉजिटिव होकर साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर यहाँ x+1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई x+2 और प्लस का c, यही क्वांटिटी क्या कहलाएगी आपकी f(x) कहलाएगी और यही आंसर है। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? नोट कर फटाफट जल्दी जल्दी। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा लेंगे तो हमें आप याद दिलाएंगे याद से कि सर एक टॉपिक पढ़ाना है जिसका नाम है रिडक्शन फॉर्मूला और वॉलीज फॉर्मूला। ठीक है, रिडक्शन अभी हम बता सकते हैं लेकिन वॉलीज और रिडक्शन दोनों एक साथ बताएंगे, क्योंकि रिडक्शन से सवाल पहले आते थे जब सब्जेक्टिव पेपर होते थे, तो लंबा लंबा प्रूफ करने को होता था रिडक्शन फॉर्मूला। थोड़ा मोड़ा देखा भी हो, साइन की पावर nx का इंटीग्रेशन dx, याद आ रहा है कुछ? नहीं? अच्छा सॉरी शक्तिमानो। अच्छा ये बात तुम सोच रहे हो कि सर ये सब चीजें क्या हमने पहले कभी नहीं पढ़ी? दिमाग में आ रहा है पढ़ी है नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी है ना, ये नहीं पढ़ी ना, सारी पढ़ी है। एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस दिए, तुम्हें पता ही नहीं चला। वो एनसीईआरटी हिंट दिया होगा बगल में कि पुट √x+1 = t। देख खोलना है, मिसलेनियस खोलना। एनसीईआरटी बहुत खतरनाक बुक है कुछ पढ़ाया नहीं है, पूछा सब है, और अभी जो कराने जा रहे हैं ना उसका भी वो हिंट्स दिया है लेकिन पढ़ाया नहीं है कि वो कहां से लेके आ रहा है। ठीक है, आखिरी फॉर्म देखते हैं फिलहाल आज। जैसा मान लीजिए आपके पास जो फॉर्म है वो इस तरीके का हो, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ हो f ब्रैकेट, और यहाँ पे आपके पास x हो x+b हो, ऐसा कुछ x हो x+b की पावर मान लीजिए m1/n1 हो, फिर x+b की पावर मान लीजिए m2 कितनी हो बच्चे n2 हो। ऐसा कुछ फॉर्म हो हमारे पास जो लगातार चलते चला जाए, या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ चला जाए, और लास्ट में हमारा dx हो। यहां समझेगा बेसिकली है क्या, ये सारे f जो है इरेशनल फंक्शन है। f कैसा है यहाँ पे, f इज एन इरेशनल फंक्शन। पहली बात तो हम इसको क्वेश्चन से बताएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड यहाँ m1 n1 जो है वो सारे इंटीजर्स हैं, m1, n1, so on, ये सारे क्या है बच्चे इंटीजर्स। क्या है? तब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? तो कहता है कि जो यहाँ ax+b आपने लिया है ना उसको मानेंगे आप, देन लेट ax+b जो है आपके पास उसको आप मानेंगे t की पावर s, t की पावर, अरे सर अब t की पावर s, s क्या है? बेसिकली यहाँ s जो है वो है एलसीएम ऑफ n1, n2, n3, so on, n जो भी। ये जो आपका m1/n1, m2/m2, m3/n3 है ना, n1, n2, n3 का सब क्या है एलसीएम है, जो t की पावर हम s ले रहे हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन मिसलेनियस में दिया है इस तरीके का, जो मदद कर दिया है कि यहाँ x 1 + x की पावर 5 जो उसको t की पावर 7 ले लो, ऐसा कुछ दिया होगा ये। ठीक है, हम क्वेश्चन से आपको समझाते हैं क्या, बहुत आसान है। जैसे मान ले क्वेश्चन है i = इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई, यहां दिया है √x+1, ठीक है, प्लस यहां दिया है x+1 स्क्वायर रूट ओनली, ठीक है, इक्वल टू ये दिया है k, और यहां पे दे दिया 1 + x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई, नीचे दे दिया है 3 माइनस ये दे दिया 1 + x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई, नीचे दे दिया आपके पास 2, ठीक है, और प्लस इसी में दे रहा है 1 + x की पावर 1/6, ठीक है, माइनस लॉग ये दे दिया 1 + x की पावर 1/6, ठीक है, +1, और इसके बाद दिया +c। तो हमसे पूछ रहा देन k = what, हमसे क्या पूछ रहा है बच्चे, k क्या होगा। ठीक है, अब हो गया, इधर मिटा ले। अब समझेगा थोड़ा सा इसकी कहानी क्या है।
पहले बात तो इसको हम थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिख ले ताकि हमें दिखने लगे कि ये है कैसा, क्योंकि देख यहाँ नहीं, अगर ये केवल दोनों लीनियर रहता तो भी कुछ सोचते, ऐसा कुछ है नहीं, ये क्यूब रूट है, यानी ये ऐसा दिख रहा है बेसिकली। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये दिख रहा है डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 और प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/, तो क्या m1 अपॉन n1 m2 अपॉन n2 दिख रहा है? क्या ax प्लस b दिख रहा है हर जगह? यानी x प्लस 1 को मानना है लेट x प्लस 1 जो है वो t की पावर s है। क्या है? s क्या है? s है एलसीएम ऑफ किसका 1 सॉरी 3 2 का 3 कितना 6, यानी ये t की पावर s नहीं, क्या है? बोल आया। यानी यहां से डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो x का ये क्या हो जाएगा 1, क्या हो गया इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 6t की पावर 5 dt अपॉन dx। सोच लिया क्या? यानी dx की वैल्यू कितनी आ गई 6t की पावर 5 dt। हाँ है ना? अरे इतनी बात आई, कोई दिक्कत है? इसको उठा के पुट करे, वहां पुट करें, जैसे ही पुट करेंगे देखा ऐसा दिख रहा है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6t की पावर 5 dt दिखा? ओके, इसको तुमने क्या माना है? x प्लस 1 को क्या माना है तुमने? t की पावर 6। तो क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है क्या t की पावर 6 का पावर 1/3 और प्लस ये तुम्हें क्या t की पावर 6 की पावर 1/2 दिख रहा है? यानी ये तुम्हें 6t की पावर 5 dt डिवाइडेड बाई ये दिख रहा होगा 6 2 और प्लस 3 इंटीग्रेशन। हाँ या ना बोल? कुछ कॉमन हो रहा है क्या? क्या कॉमन हो रहा है दोनों में से? t की पावर 2, t की पावर 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है तो कर ले। i इज इक्वल टू t की पावर 2 कॉमन करके ऊपर वाले को डिवाइड कर दिया तो ऊपर बच रहा 6t क्यूब, क्या बच रहा है? और t की पावर 2 कॉमन किया तो 1 प्लस t बच रहा है। हाँ या ना? dt क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है क्या? नहीं है, यानी डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवीजन सभी को आता है? ओके, डिवीजन आता है तो t क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं किससे? t प्लस 1 से। तो यहाँ क्या रखेंगे सबसे पहले? t स्क्वायर। क्या रखेंगे? तो t स्क्वायर रखेंगे तो कितना आएगा? और यहाँ पे प्लस का कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत है? ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ये माइनस टी स्क्वायर आ गया। क्या रखेंगे? माइनस टी रखेंगे तो माइनस टी स्क्वायर और माइनस टी आ जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट। हाँ है ना? तो ये टी आ गया तो क्या रखेंगे? प्लस का 1, तो ये टी रखेंगे तो ये टी प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट -1। हाँ है ना? यानी ये ऐसा नहीं है, ऐसा दिख रहा है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटीग्रेशन dt dy आया। क्या आप कंपेयर कर सकते हैं? हम सारी वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करें आप तो इंटीग्रेशन करने के बाद बाहर क्या बैठा? 6 बैठा। बाहर क्या बैठा बच्चे? 6। ये दोनों के बाहर क्या बैठा? 6। अब देख i इज इक्वल टू लिख रहा है 6, यहां टी स्क्वायर यानी टी क्यूब बाई 3 सोच लिया, माइनस का 6 टी स्क्वायर बाई 2 सोच लिया और प्लस का 6 टी सोच लिया और माइनस का 6 मल्टीप्लाइड बाई लॉग टी प्लस 1 और प्लस का कितना? c। बोल आया? अब यहां से थोड़ा कंपेयर कर, आंसर भी तो मैच करना है। इधर आ जाओ। t को तुमने माना क्या बच्चे? 1 प्लस x। क्या माना? की पावर आई भी सोचना, t को क्या माना है? t चाहिए ना, मैं टी स्क्वायर, यहां से टी स्क्वायर कितना निकलेगा? x प्लस 1 की पावर 1/3। समझ में आ रहा है? यानी मैच हो रहा है। अरे मैच हो रहा है। अच्छा, अगर मैच हो रहा है तो हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं, सभी लोग बताएंगे। हम ऑन सब्स्टिट्यूशन i की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6। क्या आ रही है बच्चे? अच्छा 6 सभी में है ना? अरे हमें तो k की वैल्यू चाहिए, यानी k कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा पूरा कर लेते हैं, प्रोसेस समझ में आ जाएगा। 6 अगर कॉमन कर लेते हैं तो t के जगह क्या पुट करेगा बच्चे? 1 प्लस x। t की पावर क्या पुट करना है? 1 6 पुट करना है। उसका पावर क्या है? 3 है। उसका पावर क्या है? तो यहां थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं इधर। ए बेसिकली ऐसा दिख रहा होगा 1 प्लस एक्स सॉरी, ये हमारे पास कितना है? हाँ टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर हमें कितना मिलेगा बच्चे? टी स्क्वायर एक्स प्लस 1 की पावर 1/3। सोच लिया क्या? सोच लिया? नीचे 3 है ना? अच्छा ये वाला 2 है। बोला आया? उसी तरीके से दूसरा वाला क्या आंसर जो दिया है उस फॉर्म में मैच हो रहा है क्या? हाँ ये मैच हो रहा है। माइनस है, ठीक है, माइनस है तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर बच्चे 1/3, नीचे कितना है? 2 है। हाँ है ना? अच्छा 6t है, मैच हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। प्लस का कितना? 1 प्लस एक्स की पावर कितनी बच्चे? 1/6। बोल आया? और माइनस लॉग है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दे। अब समझ में आ रहा है कैसे सब्स्टिट्यूट हो रहा है? k की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है।
तो जब भी इस तरीके क्वेश्चन देखिए, ये दो ही नहीं, जरूरी नहीं है कि दो रहे, 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे मान ले x+1 की 4th रूट दे दे, x+1 की आप 5th रूट दे दे, तो सारे का क्या कर लेंगे आप एलसीएम और उससे उसको रिप्लेस कर दोगे, बाकी सारा अपने आप टूटते चला जाएगा। बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? नोट कर, आगे बढ़। कुछ और चीजें हैं जो क्वेश्चन में बताएंगे, क्योंकि यहां से अब उसके कोई स्पेशल फॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ जितनी चीजें बताई है ना, उसी सारी चीजों के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके उसकी खिचड़ी बनेगी। ठीक, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आप जो ए इरेशनल फंक्शन है, जैसे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। किससे? जो ऑलरेडी हमने बता रखा है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स के जगह ये tan थीटा पुट करो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स के जगह ये साइन थीटा पुट करो। तो अगर इरेशनल फंक्शन यानी रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है और आपको दिख रहा है कि हाँ वहां ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने से क्वेश्चन आसान हो सकता है, तो आप उस तरीके से भी उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ अलग चीज नहीं है। रूट के अंदर अगर ऐसी क्वांटिटी दिख रही है जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत पड़े, तो आप उस तरीके से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो बता दे क्वेश्चन, उस पर बता दें। ठीक है, तो मान ले, ये भी देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ irrational function using trigonometric substitution। जनरली हमने बता दिया है कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना होता है, तो उसका हम समय लेके नहीं जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमारे पास एक क्वेश्चन है ऐसा, I = इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, और यहां पे है dx। क्या बच्चे? dx। अब यहां पे थोड़ा मुझे कोई बताएगा कि यहां तो कुछ वैसा फॉर्म आ नहीं रहा है जो हमने पढ़ रखा है, तो यहाँ एकमात्र तरीका क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ अगर इसको ध्यान से देखेगा तो ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करना आसान रहेगा? क्या फॉर्मूला बनता है? एक्स के जगह अगर साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 + sin स्क्वायर थीटा कुछ देता है क्या? 1 + sin स्क्वायर थीटा कुछ देता है? क्या देता है? कुछ नहीं देता है, एक ही चीज देता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या? तो यहाँ एक्स के जगह क्या मानेंगे? tan थीटा। क्या मानेंगे? मान ले 1 नहीं रहता, 2 रहता, तो क्या मानते? 2 tan थीटा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा। तो जैसे ही यहां माना, ये इंटीग्रेशन ऐसा दिखने लगा, ये दिखने लगा tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कितना दिखने लगा बच्चे? tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर डिवाइड बाई नीचे हमने माना tan की पावर 4 थीटा। बोल आया? कोई दिक्कत है? लेकिन जैसे ही हमने माना, ये हो गया 1 = ये हो गया sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया d थीटा, और इसको हमने लिख दिया dx। बोल आया? तो यानी यहां पे हमने ये बात हटा दी कि ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब थोड़ा 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर हो गया sec थीटा। कोई कंफ्यूजन है? यानी ये ऐसा दिख रहा है, I = sec थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर थीटा, यानी sec क्यूब थीटा। हाँ है ना? तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये आ गया कितना बच्चे? sec क्यूब थीटा d थीटा डिवाइड बाई नीचे दिख रहा है tan की पावर 4 थीटा d थीटा। हाँ या ना बोल? कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, tan को थीटा मानने से ये sec स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन फिर भी sec बचेगा, यानी इस तरीके से जाना संभव नहीं है। तो मान लीजिए इसको कि ऐसे लिख दे क्या? 1 cos की पावर 3 थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई sin की पावर 4 थीटा cos की पावर 4 थीटा इंटीग्रेशन। बोल आया? क्या इससे ये कट गया? a cos थीटा ऊपर चला गया, तो क्या ये तुम्हें I = इंटीग्रेशन ऊपर cos थीटा और नीचे sin की पावर 4 थीटा d थीटा दिख रहा है क्या? बस इसको t माना, ऊपर वाले कैंसिल आउट होगा, 1/t की पावर 4 इंटीग्रेट करेगा, काम खत्म। हाँ या ना बोल? कर लेगा आगे? कोई कंफ्यूजन है? और भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। मान ले ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा सा हम बस बता रहे हैं तरीका। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1 + x² रूट अंडर ब्रैकेट के अंदर log 1 + x² माइनस 2 log x
एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 इंटीग्रेशन dx। बात समझ में आया? अब बिना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं होने वाला, तो कोई बता पाएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है? क्या सब्स्टिट्यूट करना है? tan ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जैसे tan सब्स्टिट्यूट करेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लिख रहा है sec थीटा। क्या बच्चे यहां क्या लिखोगे? log 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो लिख sec स्क्वायर थीटा लिख दिया। अच्छा ये 2 log x नहीं है, ध्यान से देख, ये log x स्क्वायर क्या है? बात समझ में आ रहा? तो थोड़ा सोचना कि तुमने जो x को माना है वो क्या माना है बच्चे? ऐसे भी बोल सकते हैं, x को क्या माना है? tan थीटा। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, यानी ये और कुछ नहीं माइनस log tan स्क्वायर थीटा है। समझ पाया या नहीं पाया? और यहां नीचे जो है वो अभी भी x की जगह tan की पावर 4 थीटा है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? अब यहां log की प्रॉपर्टी लगेगा, ये एक साथ आएगा, यहां से tan को t मानेंगे तो शायद ये sec यहां से जो बाहर आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सपोज दैट, बस हम आपको एक फॉर्म लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा लेंथी जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये सीबीएसई का बहुत हॉट क्वेश्चन इसमें आता है, इसलिए मेरे दिमाग में था, इसलिए करा दिए कि अभी एक और टाइप बनेगा, इसमें इसको सॉल्व करके लेके जाओगे, एक जगह और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, शायद वो पार्शियल हो या कुछ होगा, लेकिन हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पे लेके जा रहे हैं कि आप इसको अरेंज कर सकते हो, इसको आप सेक थीटा लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर, इसको आप लॉग लिख सकते हो, इसको सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और नीचे आप अभी भी क्या लिख रहे हो बच्चे? tan की पावर 4 थीटा लिख रहे हो, हाँ या ना? इंटीग्रेशन यहां क्या लिख रहे हो? d थीटा। नहीं d थीटा नहीं लिखना है यहाँ पे, एक सेकंड रुक जा, एक चीज और यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। समझ रहा है क्या? हाँ, dx को हटाएंगे ना तो ये बेसिकली सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ रहा है? अब यहां से 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर गया, 1 अपॉन कितना आ गया? sin स्क्वायर, जिसको आप cosec स्क्वायर भी लिख सकते हो। समझ रहे हैं? ये चलते चला जाएगा, लेकिन हम यहां से बचने का, क्योंकि और कोई तरीका इसको सॉल्व करने का नहीं। समझ रहा है? तो कभी कभी इरेशनल फंक्शन जो दिख रहा है वहां ज्यादा बेहतर कौन सा होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना। जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चन जब करेंगे तो जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? चल नोट कर, अगला लिखते हैं हम रिडक्शन फॉर्मूला, अभी पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं, फिर डेफिनेट पे चलते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस में रहना जरूरी है। कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास ऐसा कुछ है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर nx dx, साइन की पावर nx dx। मान ले थोड़ा मदद करने के लिए ये हम ऐसा दे देते हैं, क्योंकि देना होगा तो ऐसे ही देगा, इज इक्वल टू देन हमसे ये पूछा है कि in जो है बेसिकली वो दे दिया है इसने कि माइनस cos x है, ठीक है, साइन की पावर n माइनस 1 x है, डिवाइड बाई नीचे हमारे पास n है, और बगल में दिया है यहाँ पे कोई fn है, और ये in माइनस 2 है, ठीक है। तो कह रहा है फॉर, हमारे पास वैल्यू पूछ रहा है f ऑफ n इज इक्वल टू, ऑप्शन ए दिया है हमारे पास n माइनस 1 डिवाइड बाई n, ऑप्शन बी दिया है n डिवाइड बाई n माइनस 1, ऑप्शन सी दिया है n माइनस 2 डिवाइड बाई n, और ऑप्शन डी जो दिया है वो दिया है n डिवाइड बाई n माइनस 2। हमारे पास एक कुछ ऐसा दिया है, हम उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं, हम कंसेप्ट पे जाना चाह रहे हैं, ऑप्शन तो अपने आप मैच हो जाएगा। ये रिडक्शन फॉर्मूला सॉल्व कैसे करते हैं? पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आईटी में पूछते थे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, क्योंकि पूछता ही पूछता, लेकिन जब से ऑब्जेक्टिव आया इसका स्कोप कम हो गया, और इसी का जो एक पार्ट है जो इसका बड़ा भाई है जिसको हम वॉलिस फॉर्मूला के नाम से बोल रहे हैं, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा। सेम इसी तरीके से दिखेगा, 0 से π/2 कर देगा। क्या कर देगा? तो उसका फॉर्मूला आता है जो पीएनसी की तरह दिखता है, m-1 m-3 m-4 m-5 m-7 ऐसे डिवाइडेड बाई n-1 mn, यहाँ पावर रहेगा साइन और कॉस की पावर, साइन की पावर nx कॉस की पावर mx dx। तो उस तरीके से चलता है, वो ज्यादा आसान होता है क्योंकि उसको इंप्लीमेंट करना, वैल्यू डालना, सीधे आंसर आ जाता है इसीलिए। तो इसको कम करके उसको ले आया रूल में। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या? तो इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका कि आप इसको बाई पार्ट्स में लेके तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स रहता है
तो हम उसको किसी भी तरीके से फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। हाँ, या दो फॉर्मूला रहता है तो किसी को टी मान लेते हैं, जैसा कि हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में। ठीक है, अच्छा समझेगा थोड़ा सा कैसे जा रहे हैं। तो इसको क्या हम ऐसे लिख दे क्या, साइन की पावर n-1 x dx। दो पार्ट हमें बनाना है, तो अगर एक n-1 x लिखा तो एक और यहां लिखना पड़ेगा साइन की पावर x dx लिखना पड़ेगा। क्या ये जो चीज है इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बेस में पावर और ऐड होके इतना हुआ होगा। सर इससे फायदा क्या हुआ? अब इससे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अच्छा बता, इंटीग्रेट करना किसको आसान है, इसको या इसको? इस वाले को। तो हम इसको पहला फंक्शन रख ले, तो ये i इक्वल टू ऐसा दिखेगा। देख थोड़ा सा कि हम इसको छोड़ दिए, साइन की पावर n-1 x को छोड़ दिया और हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया जो कि माइनस cos x आया, जो थोड़े हमें ऑप्शंस में भी दिख रहा है, तो थोड़ी मदद मिली हमें, आया ना। अच्छा एक काम हमने किया, माइनस साइन लगाया। क्या लगाया? इंटीग्रेशन लगाया। और इस वाले फंक्शन का क्या होता है? डिफरेंशिएशन। क्या होता है? तो अगर आपको याद हो तो ये हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा साइन n-2 x, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस cos x dx। कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बता, ये तो हमारे पास सिंपल दिख रहा है कि i इक्वल टू हमारे पास ये कितना आ गया बच्चे, साइन माइनस, पहले लिख लेते हैं माइनस cos x, और साइन की पावर कितनी बच्चे, n-1 x, ऐसा दिख रहा है। इसमें कोई दिक्कत है? लेकिन बात इसको है कि इसमें से n-1 अगर हटा लेते हैं तो इसको फिर से लेके जाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल में, है ना। इसको फिर से किसमें लेके जाना पड़ेगा? ठीक है, तो अगर यहां से हम लेके जाना चाहते हैं तो फिर कैसे, मतलब सॉल्व कैसे करें? क्या हमने ये सही लिखा है? अच्छा साइन का भी होगा, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। n-1 साइन n-2 साइन x का क्या होगा, cos x, और इसका cos x माइनस cos स्क्वायर x। माइनस को बाहर निकाल के प्लस कर दे, कोई दिक्कत है? माइनस को निकाल के प्लस, यानी ऐसा दिख रहा है माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन थोड़ा इसको बाहर कर लेते हैं, n-1 क्या कर दिया, तो ये आपको ऐसा दिखेगा साइन की पावर n-2 x, और इसको लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। सोच ले, हाँ cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो थोड़ा समझ कि i इक्वल टू माइनस cos x साइन की पावर n-1 x दिख रहा है, प्लस क्या इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 इंटीग्रेशन, थोड़ा ध्यान से देखना, ये दिख रहा है साइन n-2 x, है ना, और dx, है ना, और यहां से माइनस n-1 मल्टीप्लाइड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो केवल जो आएगा वो आ जाएगा कितना बच्चे, साइन की पावर nx dx, है ना, साइन की पावर nx dx। क्या ये बात सभी को समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? अच्छा अगर थोड़ा ध्यान से देख तो ये क्या आपको i की पावर n-2 दिख रही है क्या? i की, ये आपका in है, मान ले ये आपका क्या है, जब n रह रहा है तो n है, तो n-2 रहेगा तो क्या रहेगा, n-2 रहेगा। सॉरी यहाँ गलती किया है, in है ना, जनरलाइज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? तो ये अगर in है, ये सब जगह in ही जाएगा, ठीक है। अगर ये in है तो n-1 पे n-1 आएगा, n-2 पे तो ये n-2 है, क्या है। अब थोड़ा अरेंज कर तो तुम्हें दिखेगा in इक्वल टू माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाई साइन n-1 इंटू x, है ना। बोल, ये पहला टर्म लिखा, और ये तुम्हें क्या दिखा, प्लस का n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-2 दिखा क्या, जो यहां पे थोड़ा दिख रहा है। यानी fn की वैल्यू तुम्हें कितनी दिख रही है फिलहाल, अभी n-1, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि एक और पार्ट है इधर वाला, ये वाला। तो ये क्या है, ये है बच्चे माइनस n-1 मल्टीप्लाइड बाई in। समझ में आ रहा? अच्छा ये अब यहां से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस in, और इधर प्लस in कैंसिल आउट हो गया, तो केवल माइनस n-in क्या बचा, जो इस साइड आके प्लस n-in हो गया। सोच ले, नहीं सोचा, ये हो गया in, तो इधर हो गया माइनस माइनस प्लस in कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से केवल माइनस n-in बचा। क्या बचा, जो इस साइड आके क्या हो गया, प्लस n-in, यानी ये ऐसा दिख रहा है n-in इक्वल टू माइनस cos x साइन n-1 x प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई in-, तो हमें in चाहिए तो लिखोगे माइनस cos x साइन कितना बच्चे, n-1 x डिवाइडेड बाई कितना n, और प्लस का n-1 डिवाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चे in-, क्या दिखा है fn की वैल्यू, बस
अरे आया नहीं आया। मान ले क्वेश्चन और देख ले थोड़ा सा पैटर्न के लिए, कि मान ले क्वेश्चन और है आपके पास, ऐसा दिया है, कह रहा है इफ आई एन इज इक्वल टू tan की पावर nx, tan की पावर nx, और यहां ले लिया dx, तो हमसे पूछ रहा है देन दिया है हमारे पास n-1, क्या दिया बच्चे, n-1 ब्रैकेट के अंदर दिया है i n प्लस i n-2, i n प्लस i n-2 इज इक्वल टू ऑप्शन ए दिया है आपके पास tan की पावर n-2x, बी ऑप्शन दिया है tan की पावर n-1x, सी ऑप्शन दिया है tan की पावर nx, और डी ऑप्शन दिया है tan की पावर n+1x। फिर से यही चीज है, यहां सोचना पड़ेगा किस तरीके से जाना है। अब यहां देखिए, अब बड़ा सिंपल दिया है कि एक i n है, एक i n-2 है, तो हम उसी तरीके से सोचेंगे कि अगर ये tan n की पावर n है तो कहीं हमें tan की पावर n-2 मिल जाए तो काम बन जाए। तो हम इसको ऐसे तोड़ रहे हैं, समझना थोड़ा दिमाग लगा के, कि हम इसको tan की पावर nx को लिख रहे हैं tan की पावर n-2x डॉट tan स्क्वायर x। सोच क्यों लिखा tan स्क्वायर x, क्योंकि अब tan स्क्वायर x को हम 1 प्लस sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, या सॉरी sec स्क्वायर x माइनस क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना, कुछ फायदा होगा, देखते हैं करके देखते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसी स्टेप में हम लिख देते हैं tan की पावर n-2x dx है यहाँ पे, ठीक है, और यहां लिख दे रहे हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई dx, ऐसा, हाँ या ना। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो tan की पावर n-2 sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगी, तो यहां लिख लेते हैं i n इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होके हो गया tan की पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर x, हाँ या ना, dx। और थोड़ा सोच कि ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा tan की पावर n-2x dx, बोल आया, ये और कुछ नहीं है i n-2, हाँ या ना बोल। अच्छा अब एक बात बता, क्या कि tan x को t मानेंगे, किसको, तो क्या ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, tan x को t मानेंगे तो क्या sec स्क्वायर x कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे अभी पढ़ के आ रहे हैं, tan x को t मानेंगे sec स्क्वायर x, तो ये क्या है बेसिकली t की पावर n-2 है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो n-2 प्लस 1 है t की पावर n-1। क्या ये बात समझ में आ रहा है, डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिख दे, समझ ले, इसको हमने t माना क्या, तो ये वाला कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये जानते हो ना, tan x को t मानेंगे sec स्क्वायर x dx आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तब ये आ गया t की पावर n-2, t की पावर, तो जब इंटीग्रेशन किया i n इज इक्वल टू, तो t की पावर n-2, तो t की पावर n-2 प्लस 1, यही होता फॉर्मूला, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 डिवाइड बाई n प्लस, तो ये हो जाएगा tan की पावर n-2 प्लस 1 डिवाइड बाई नीचे x, डिवाइड बाई नीचे भी क्या हो जाएगा n-2 प्लस, लिख दिया, और ये अभी भी आपका माइनस n-2 ही है, हाँ या ना, सही बात है। अच्छा एक बात बताओ कि ये सॉल्व होके n-1 दिख रहा है क्या, i n इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, tan की पावर n-1x दिखा, नीचे भी क्या दिख रहा है n-1 और माइनस i n-2, हाँ या ना। पहले इसको इधर लेके आया, प्लस आ गया, देख यहाँ पे जो क्वेश्चन था आया ये वाला, इसको इधर लेके आया प्लस आया, और इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर है वो यही वाला हुआ, अरे आया, यानी इसका कौन सा होने वाला है, tan की पावर बी ऑप्शन। तो तोड़ना भी ये कला है, पहले पूछा जाता था अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम ये प्रोसेस बता दिए कि अगर nth मतलब जनरलाइज रिजल्ट आता तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला का, वो आपके पूरी दी रहेगी, ऐसा नहीं कि आपसे पूरा सॉल्व करवाएगा, वो आपको खुद ही मदद कर देगा कि ऐसे सोचो, अगर ऑप्शंस करके देता है तो, ठीक है। एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन में फिलहाल इतनी चीजें हैं, कुछ चीजें और हैं जो क्वेश्चन पे चर्चा हो, ठीक है, नोट कर फटाफट आगे चलते हैं।